मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की सिंचाई और पेयजल की समस्या को निपटाने के लिए 46,000 करोड़ की केन बेतवा लिंक परियोजना का भूमि पूजन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को खजुराहो पहुंच रहे हैं। लेकिन केन बेतवा लिंक के जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों की नाराजगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। परियोजना के अंतर्गत बिजावर के किसानों ने जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में छतरपुर के बिजावर में केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित किसानों ने जल सत्याग्रह किया। योजना से प्रभावित 15 गांवों के सैकड़ों किसानों ने जल सत्याग्रह में हिस्सा लिया। किसानों ने प्रशासन पर जमीन अधिग्रहण करने के मामले में दमनकारी नीति अपनाने के आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रशासन मनमाने तरीके से जमीन अधिग्रहण कर रहा है। किसान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मुआवजे की मांग कर रहे हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना जिसका प्रधानमंत्री जी अभी लोकार्पण करने को आतुर हैं। इस परियोजना में 22 गांव आ रहे हैं, जिसमें 15 गांव जो है वो छतरपुर जिले के हैं और 7 गांव पन्ना जिले के हैं। इस पूरी परियोजना में हजारों परिवार के जीवन पे संकट खड़ा हो रहा है, जिसमें ज्यादातर परिवार आदिवासी परिवार हैं। मोदी जी जिन आदिवासियों के सम्मान की बात करते हैं, वो पूरी तरह से आदिवासी पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और ये लगातार कानून के पालन की बात कह रहे हैं। ना इनका सर्वे हुआ है, ना इनको पता है कि कहाँ इनका विस्थापन किया जाना है, ना इनका RNR जहाँ इनको बसना है वो इस पे कुछ बताया नहीं गया है। और सब कानून का नाम तो पारदर्शिता है, लेकिन पूरे कानून में अपारदर्शिता बरती जा रही है, जिसे लेके ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। मेरा प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि वो पहले ग्रामीणों की मांग को सुने और उनकी जो भी जायज मांगे हैं उन पर विचार करें, उनको माने। उसके बाद इस प्रक्रिया के साथ कानून का पालन करते हुए ही इस परियोजना को आगे बढ़ाएं। यदि प्रधानमंत्री ही जनता की भावनाओं का पालन नहीं करेंगे, कानून का ही पालन नहीं करेंगे, अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं का ही पालन नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी इसका केस चल रहा है, इस पे भी विचार करें और उसके तहत जो ये कानून कहता है, इस कानून का पालन करते हुए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। और यही हमारी उनसे अपील है। पहला ये सर्वे दोषपूर्ण तरीके से हुआ, फिर से सर्वे किया जाए। दूसरा हमारी जो मांगे हैं कि विस्थापितों को 12.5 लाख रुपए जो पैकेज है, ये इसमें महिलाओं का हक पूरी तरीके से मारा जा रहा है। ये पैकेज 25 लाख किया जाए, महिलाओं को इसमें बिल्कुल नहीं दिया जा रहा। महिलाओं को दिया जाए 5 एकड़ उन्हें सिंचित जमीन भी दी जाए, क्योंकि इसमें से 22 गांव के लोग हैं जो ज़्यादातर किसान कभी ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे, भूमिहीन हो जाएंगे। तो इनको ज़मीन दी जाए और कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए, है ना, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। और इससे क्या है, प्रभावितों को कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाएगा। उसके साथ उन्होंने घुमा के ये कह दिया कि अगर वो अपना प्लाट देंगे तो 7 लाख देंगे, 5.5 लाख काट रहे हैं अपने प्लाट का। जो गांव बसा नहीं है उसके प्लाट की कीमत 5.5 लाख रुपए, और जो 300, 400 साल पुराने गांव हैं उनके प्लाट की कीमत 0 रुपये है। कई लोगों के मुआवजे 0 हैं, कई लोगों के 513 हैं, कई लोगों के 714 हैं, कई लोगों के 263 हैं। इतने मुआवजे में कोई आदिवासी या कोई भी कृषक अपना जीवन कैसे जी पाएगा, कैसे सरकार इनसे? देखिए, इन गाँवों से हमारे परिवार का वर्षों पुराना नाता है। जब ये गांव ज़्यादातर गांव बड़ा मलेरा विधानसभा में आया करते थे, उस समय पे भी हमारे पिताजी यहाँ लगातार जाया करते थे। कोई चुनाव का इनसे मुद्दा नहीं है और हमेशा से गांव वासियों के लिए, हमारे परिवार के लिए, ये परिवार के सदस्य हैं और इनके लिए कोई भी लड़ाई होगी तो उसके लिए हमेशा आज सभी ग्रामीणों के साथ बैठ करके उनकी क्या मांगे हैं और उन मांगों में से क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो प्रदेश सरकार की तरफ से पूरी की जा सकती हैं, इन बातों को समझ करके और कांग्रेस पार्टी के जो भी प्रमुख नेता हैं उनके समक्ष रखा जाएगा। और हम लोग प्रयास करेंगे कि प्रदेश स्तर पर कांग्रेस की 2 महीने में जो सरकार बनने वाली है, उस सरकार से इनकी मांगों को पूरा करवाया जाए।